कल दोस्तों आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों आज तारीख है 7 जनवरी 2023 और दिन है शनिवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे दिल्ली एमसीडी में जमकर हुआ हंगामा, ट्विटर से 20 करोड़ से ज्यादा यूजर्स के ईमेल एड्रेस हुए चोरी, न्यूजीलैंड के साथ T20 सीरीज से विराट और रोहित बाहर, सोमी अली ने फिर सलमान खान पर लगाए मारपीट के आरोप और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। अगर आप हीरो से ज्यादा विलन को पसंद करते हैं तो सावधान हो जाइए। एक रिसर्च में सामने आया है कि विलन को पसंद करने वाले लोगों में 3 तरह के मनोरोग होते हैं। वे खुद भी आगे चलकर बुरे बन सकते हैं। विलेन को पसंद करने वाले लोग आत्ममुग्ध होते हैं क्योंकि विलेन भी अपने से ऊपर किसी को नहीं मानता। दूसरा, ऐसे लोग कपटी और अति महत्वाकांक्षी हो सकते हैं। वे दूसरों को मूर्ख बनाकर आगे बढ़ने की चाह रखते हैं। तीसरा, उनमें सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, वे कभी भी गुस्सा हो सकते हैं। रिसर्च बताती है कि ये एक तरह का डार्क ट्रेड है जो डार्क पर्सनालिटी को दर्शाता है। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। दिल्ली में एमसीडी के मेयर, डिप्टी मेयर और अस्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया हंगामे की वजह से स्थगित कर दी गई। उधर आप ने इस मुद्दे पर कोर्ट जाने के संकेत दिए हैं। शुक्रवार सुबह 11 बजे पार्षदों का शपथ ग्रहण शुरू होना था, लेकिन प्रोटेम स्पीकर ने सबसे पहले मनोनीत सदस्यों को जैसे ही शपथ दिलानी शुरू की, आप के सदस्यों ने विरोध शुरू कर दिया। इससे बीजेपी पार्षद भी इनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई होने लगी। कई लोग घायल भी हो गए। आपके पार्षद प्रोटेम स्पीकर के आसन पर चढ़ गए। इस दौरान कुछ पार्षद कुर्सी उठाकर पटकते देखे गए, कुछ धक्का लगने से नीचे गिर गए, कई को गंभीर चोटें भी आईं। दोस्तों आज के अखबार को पसंद करने और इसे अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार ने बताया कि देश में 11 दिन में आए 124 इंटरनेशनल ट्रैवलर्स में ओमिक्रॉन के 11 सब वेरिएंट मिले हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 228 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 4 लोगों की मृत्यु हुई है। एक्टिव केस की संख्या 2503 है। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने चीन की 40% आबादी कोरोना से संक्रमित हुई है। चीन के महामारी विशेषज्ञ जेंग गुआंग का दावा है कि यहाँ के हर शहर के लगभग 50% लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। राहुल गांधी हरियाणा जनसभा में बोले कि जब भी अग्निवीर स्कीम का मुद्दा उठाता हूं तो वे कहते हैं कि सेना के खिलाफ बोल रहा हूं। उन्होंने कहा कि देश की आबादी 140 करोड़ है। जितना धन आधे हिंदुस्तान के हाथ में है उतना धन हिंदुस्तान के सबसे अमीर 100 लोगों के पास है। राहुल ने कहा कि जीएसटी और नोटबंदी ने देश में कारोबार खत्म कर दिया। लोगों को रोजगार देने वाले काम बंद हो गए। 38% युवा बेरोजगार हैं। जैन तीर्थ स्थल समेध शिखर के लिए एक और जैन मुनि ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। गुरुवार देर रात 1:20 पर मुनि समर्थ सागर का निधन हो गया। 4 दिन में ये दूसरे संत हैं जिन्होंने अपनी देह त्याग दी। शुक्रवार सुबह जैसे ही संत के देह छोड़ने की जानकारी मिली, बड़ी संख्या में जैन समुदाय के लोग मंदिर पहुंचने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग वाली सभी याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अलग अलग हाई कोर्ट में लंबित या दाखिल याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके लिए 13 मार्च तक लिस्टिंग करने का निर्देश दिया गया है। वहीं जजों की नियुक्ति से जुड़े कॉलेजियम विवाद पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि नियुक्तियों को तय सीमा में पूरा कर दिया जाएगा। साथ ही पेंडिंग पड़ी कॉलेजियम की सिफारिशों को जल्द ही मंजूरी दे दी जाएगी। दिल्ली के तिहाड़, रोहिणी और मंडोली जेल में छापेमारी की कार्रवाई की गई। इस दौरान 117 मोबाइल बरामद किए गए। इसके बाद कारागार विभाग ने मंडोली जेल के 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। जम्मू कश्मीर के 17 नेताओं ने कल कांग्रेस फिर से ज्वाइन कर ली। इनमें पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद और पूर्व पीसीसी प्रमुख पीरजादा मोहम्मद सईद शामिल हैं। ये वही नेता हैं जिन्होंने 2 महीने पहले पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की पार्टी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी DAP ज्वाइन की थी। इस दौरान AICC के महासचिव KC वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। बिहार में शनिवार से जाति और आर्थिक गणना शुरू हो रही है।
पहले चरण में मकान की गिनती होगी, दूसरे चरण में जाति और आर्थिक गणना होगी। इस जाति आधारित गणना के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। एयर इंडिया की फ्लाइट में न्यूयॉर्क से आ रही महिला पर पेशाब करने वाले आरोपी शंकर मिश्रा को वेल्स फार्गो एंड कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया है। आरोपी का पीड़ित के साथ व्हाट्सएप चैट भी सामने आया है। महिला द्वारा पैसे लेने और फिर वापस करने की बात भी सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के रीवा में एक ट्रेनी विमान क्रैश हो गया। हादसे में एक पायलट की मौत हो गई, जबकि दूसरा ट्रेनी पायलट गंभीर रूप से घायल है। देश में ठंड का सितम जारी है। आलम यह है कि 50 डिग्री तक का तापमान सहन करने वाला राजस्थान -6 डिग्री तापमान से ठिठुर रहा है। शिमला नैनीताल से ज्यादा सर्दी दिल्ली में पड़ रही है। राष्ट्रीय राजधानी में कल तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। घने कोहरे के कारण कल सुबह विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर तक ही रह गई। यूक्रेन पर रूसी हमले के 316 दिन हो चुके हैं। रूस की सेना को यूक्रेन में कई जगहों पर हार का सामना करना पड़ा है। इस बीच पुतिन की खराब तबीयत की भी खबरें आती रहती हैं। ऐसे समय में रूस में एक नए नेता उभर रहे हैं, या कोई और नहीं बल्कि पुतिन के रसोइया येवगेनी प्रिगोजिन हैं। अमेरिका के ऊटा से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स ने अपनी पत्नी, 5 बच्चों और सास की हत्या करने के बाद खुद को भी गोली मार ली। यह सब पत्नी के कोर्ट में तलाक की अर्जी लगाने के 2 हफ्ते के बाद हुआ। मैक्सिको में ड्रग लॉर्ड एल चापो के बेटे ओविडियो गुजमैन लोपेज की गिरफ्तारी के बाद दंगे भड़क गए। उसकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे गैंग मेंबर्स ने सड़कों पर कई गाड़ियों को आग लगा दी। गोलीबारी के दौरान सुरक्षा बलों के 3 जवानों की मौत हो गई। दुनिया का मोस्ट वांटेड मानव तस्कर किडानी जेकारियास हाप्तेमेरियम 1 जनवरी को सूडान में पकड़ा गया है। उसे पकड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका यूएई ने नेतृत्व किया। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। यदि आप ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। ट्विटर से गुरुवार को 20 करोड़ से ज्यादा यूजर्स के ईमेल एड्रेस चोरी हो गए। इसकी जानकारी इजराइल की साइबर सिक्योरिटी कंपनी हडसन रॉक ने दी है। दुनिया के सबसे बड़े टेक शो CES 2023 का आगाज अमेरिका के लास वेगस में बीते गुरुवार को हो गया। यह 8 जनवरी तक चलेगा। इसमें दुनिया के 174 देशों की 3200 से अधिक कंपनियां आधुनिक इलेक्ट्रिक उपकरणों का प्रदर्शन कर रही हैं। देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर ने बीते साल काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। खासतौर पर कारों की बिक्री रिकॉर्ड 34,31,000 के स्तर पर पहुंच गई। हालांकि दिसंबर महीने में रिटेल वाहनों की कुल बिक्री में 5.4% की गिरावट आई। शेयर बाजार में कल गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 452 अंक गिरकर 59,900 के स्तर पर आ गया। निफ्टी 132 अंक गिरकर 17,859 के स्तर पर क्लोज हुआ। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। न्यूजीलैंड के साथ घरेलू सीरीज के दौरान T20 का कप्तान हार्दिक पांड्या ही हो सकते हैं। वहीं विराट और रोहित इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे। हालांकि न्यूजीलैंड के साथ 3 वनडे और 3 T20 मैचों की घरेलू सीरीज के लिए टीम की घोषणा होना बाकी है। दुनिया भर के 288 सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी 13 जनवरी से ओडिशा के भुवनेश्वर और राउरकेला में टर्फ पर अपना जौहर दिखाएंगे। 15वें हॉकी वर्ल्ड कप के लिए ये दोनों शहर पूरी तरह से तैयार हैं और 16 टीमों की मेजबानी करेंगे। कार एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हुए भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का लिगामेंट सर्जरी लंदन में हो सकती है। बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पंत जैसे ही घावों से उबरते हैं तो डॉक्टर उनकी लिगामेंट सर्जरी को लेकर फैसला करेंगे। वर्ल्ड चैंपियन न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 0-0 से बराबरी पर खत्म हो गई। दूसरे टेस्ट के 5वें दिन जब अंपायर्स ने खराब रोशनी के कारण खेल रोका, तब पाकिस्तान को जीत के लिए सिर्फ 15 रनों की जरूरत थी। वहीं कीवियों को भी बस 1 विकेट की दरकार थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आज का अखबार आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को अपनी एक प्यारी सी लाइक देकर सपोर्ट करना ना भूलें और इसे उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो बिना समय गंवाए दिन भर की बड़ी खबरों को सुनना चाहते हो। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। सोमी अली ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने सलमान खान पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जब वो मुंबई में रहती थी तो सलमान उन्हें मारते पीटते थे, साथ ही गाली गलौज भी करते थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और विराट कोहली इन दिनों वृंदावन में साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। दोनों को हाल ही में अपनी बेटी के साथ बाबा नीम करोली के आश्रम में भी स्पॉट किया गया था। बॉलीवुड की नामचीन हस्तियों ने मुंबई में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस मीटिंग के दौरान सुनील शेट्टी ने कहा कि आज के समय में बॉलीवुड पर बायकॉट
टैग लग गया है जिसे हटाना बहुत ज़रूरी है। बॉलीवुड में 99% लोग ड्रग्स नहीं लेते हैं। इंडस्ट्री की जो इमेज खराब हुई है उसे सही करना बहुत ज़रूरी है। पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट की बिल्ली की ब्रांड वैल्यू दुनिया के कई अमीर लोगों की संपत्ति से भी अधिक है। टेलर स्विफ्ट की बिल्ली ओलिविया बेंसन की ब्रांड वैल्यू $97 मिलियन यानी करीब 800 करोड़ रुपए है। ये दुनिया की तीसरी सबसे महंगी पेट है। 2 ऑस्कर, 2 ग्रैमी और दर्जनों अवार्ड जीतने वाले सिंगर और कंपोजर ए.आर. रहमान कल 56 साल के हो गए। देश दुनिया से उन्हें बधाइयां मिली। और अब आज की रोचक खबर, आपके दांत कितने मजबूत हो सकते हैं? क्या आप अपने दांतों की मदद से एक ट्रक को खींच सकते हैं? मिस्र के रहने वाले अशरफ सुलेमान ने अपने दांतों से सबसे भारी ट्रक खींचकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अशरफ ने 15,730 किलो वजनी ट्रक को अपने दांतों में रस्सी फंसाकर खींचा है। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। तो दोस्तों, ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है? 2021, 22 या 23? सही जवाब है 2023। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और अब आज का सवाल है कि दुनिया का सबसे बड़ा टेक शो CES कहां आयोजित हो रहा है? A टोक्यो, B लास वेगस या C लंदन? कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।